अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक नई वीडियो आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। अपना फुल डे का किचन रूटीन शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली अपने फुल डे का मील्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से। और आज मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के साथ एटलीस्ट 5 मील्स के तौर पर फुल डे का एक आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि आप अपने मील प्लान को अपने अकॉर्डिंग किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। मेरे लिए मेरे लाइफस्टाइल को लेकर सबसे बेहतर है कि मैं 3 पोर्शंस में अपने फुल डे का जो मुझे फूड अलाउड है उसे डिवाइड कर दूं। मुझे मिड मॉर्निंग और टी टाइम स्नैक के टाइम पर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं कुछ बैठूं, कुछ खाऊं पीऊं। अपने लिए टाइम निकालना मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। घर का सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद करती हूँ, कोई हेल्पर नहीं है घर में। इसके अलावा 2 चैनल्स का काम है, वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, मतलब आप कुकिंग भी साथ कर रहे हैं और कैमरे पर भी नज़र रखे हुए हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग भी आपने खुद करनी है, बाद में एडिटिंग, फिर इसके बाद वॉइस ओवर, फिर अपलोडिंग वगैरह। तो मुझे मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से मुझे 3 टाइम्स के मील्स ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को आइडिया देने के लिए आज 5 टाइम्स की मील आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं नाश्ते में आज अपने लिए बना रही थी बॉइल्ड एग सैंडविच, जो कि ज़ाहिर है सभी को आता है बनाने। बहुत सिंपल रेसिपी है। मैंने एक अंडा लिया है जो मेरा हाफ़ पोर्शन प्रोटीन है। इसमें मैंने 1 टीस्पून बटर का ऐड किया है। मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको बटर की जगह पर मेयो पसंद है तो आप 1 टेबल स्पून तक इसके अंदर मेयोनीज़ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है और ब्लैक पेपर ऐड की है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैश किया है, फोक की हेल्प से मिक्स किया है और इसे मैंने ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर दिया है। आज मैंने रेगुलर जो मैं हमेशा ब्रेड यूज़ करती हूँ, मैं स्मॉल साइज़ की ब्रेड यूज़ करती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था, मेरी पाम साइज़ का होता है ब्रेड का स्लाइस, लेकिन आज मेरे पास बड़े साइज़ का ब्रेड था। इसलिए मुझे लगा कि पहले अच्छा है कि मैं इसे वेट चेक कर लूँ, तो मैंने इसका वेट चेक कर लिया था। तो ये 50 ग्राम्स के बन रहे थे तकरीबन। तो आई थिंक 80 ग्राम्स तक 2 पोर्शंस कार्ब होते हैं, तो मेरे पोर्शंस के अकॉर्डिंग ही था ये ब्रेड स्लाइस भी। इसके अलावा मैंने खीरा जो बचा हुआ पड़ा था बेटे के सैंडविच में से वो ले लिया था। 3 खजूरें ले ली हैं फ्रूट के पोर्शन के तौर पर और केचप ली है एज अ ट्रीट। अब मैं फैमिली मेम्बर्स के लिए सैंडविचेस रेडी कर रही थी। बेटे का वही शामी और अंडे का सैंडविच था और हस्बैंड और बेटी के लिए बॉइल्ड एग सैंडविचेस बना रही थी। बॉइल्ड एग सैंडविच में आप लोगों को बताऊँ कि ये वो रेसिपी है जो मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले अगर कुछ कुकिंग की है या कुछ बनाया है तो वो यही है। मेरा शुमार उन लोगों में होता है जिन्हें अम्मी ने घर पर कभी कोई काम नहीं करने दिया। मुझे शादी से पहले कुछ भी प्रॉपर कुकिंग नहीं आती थी। इवन मैं होम इकोनॉमिक्स कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, ग्रेजुएट किया हुआ है, लेकिन मुझे कुकिंग नहीं आती थी। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमें कॉलेज में हॉस्टल में रहने का होता है एक टास्क, 15 डेज़ आपने हॉस्टल में रहना है, डेली आपको डिफरेंट ड्यूटीज़ दी जाती हैं। तो तब भी जो मेरी कुकिंग की ड्यूटीज़ होती थी वो मेरी फ्रेंड्स किया करती थी। बहुत ही खूबसूरत दिन थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी लाइफ में हॉस्टल का भी मज़ा लिया हुआ है, क्योंकि इसके बगैर हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो सकती है। अपनी दोस्तों के साथ इस तरह से 15 दिन तक रहना बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है मेरी लाइफ का। अब मैं आपको अपना पोर्शन बता देती हूँ ब्रेकफास्ट का। सैंडविच में 2 ब्रेड स्लाइसेस हैं जो कि मेरे 2 पोर्शन कार्ब्स को कवर कर रही हैं। इसके अलावा एक अंडा है जो हाफ़ पोर्शन प्रोटीन को कवर कर रहा है। 1 टीस्पून मैंने बटर का इस्तेमाल किया था जो कि मेरे 1 पोर्शन फ़ैट को कवर कर रहा है। 3 खजूरें ली हैं, 1 पोर्शन फ्रूट्स हो गया। वेजीज़ वैसे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 खीरे के पीसेस हैं, इसे ना ही काउंट किया जाए तो बेहतर है। इसके अलावा मैंने इसमें आज 1 टेबल स्पून केचप का इस्तेमाल किया है जो कि मेरे ट्रीट में काउंट होगी। और 1 टेबल स्पून केचप की कैलोरीज़ बन रही हैं तकरीबन 20। और जो मैं चाय ली है उसमें हाफ़ पोर्शन डेयरी है, मतलब 100 ml मैं दूध का इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा उसमें 1 टीस्पून शुगर ज़रूर लेती हूँ, तो जिसकी कैलोरीज़ मेरे ट्रीट में जाएंगी। तो नाश्ते में मेरी जो कैलोरीज़ यूज़ हुई हैं वो है 16 कैलोरीज़ शुगर की, 20 कैलोरीज़ केचप में, तो टोटल 36 कैलोरीज़ आज के दिन की मैं नाश्ते में कंज्यूम कर चुकी हूँ। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद बस अपने घर के थोड़े बहुत काम किए हैं और फिर मैं अब लंच की तरफ जा रही थी। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ, बहुत ही क्यूट सा स्टफ़ टॉय बनाया है बेटी ने। और ये जो छोटे से नोट पैड्स हैं ये भी इसने ख़ुद डिज़ाइन किए हैं और प्रिंट करवाए हुए हैं। खैर मैं फ़िलहाल आपको इसका स्टफ़ टॉय दिखा रही थी। ये इसने पेंगुइन बनाया है क्रोशेट यूज़ करके। आजकल उसे बहुत ज़्यादा क्रोशिया का शौक़ चढ़ा हुआ है, अपने लिए स्वेटर तैयार कर रही है। तो जब इसका ये प्रोजेक्ट
प्रोडक्ट रेडी हो गया था तो उसके अंदर फिलिंग के तौर पर ऐड करने के लिए उस वक्त घर में फ़ाइबर शीट मौजूद नहीं थी। तो अपने इस स्टार शेप्ड कुशन में से इसने तमाम फ़ाइबर शीट निकाल कर और इस स्टफ़ टॉय के अंदर फिल कर दी थी और इसे कंप्लीट किया था। तो अब मैंने जब हस्बैंड से फ़ाइबर शीट कल मंगवा ली है, ये तकरीबन 1 मीटर है, तो बस अब ये मैं अपनी बेटी को देने लगी हूँ कि वो इसके अंदर से फिल कर ले और अपने कुशन को रेडी कर ले। इस फ़ाइबर शीट को देखकर भी मुझे अपनी कॉलेज ही याद आ गई है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर जो हमारा कॉलेज का लास्ट ईयर था उसमें हमें क्विल्ट बनवाया गया था। फुल प्रोजेक्ट था, मतलब आपको बेडशीट बनानी है और वो भी पैच वर्क की, और मैंने सबसे डिफ़िकल्ट पैटर्न चूज़ कर लिया था और उसमें मुझे 9 बाय 9 के ब्लॉक्स रेडी करने थे पूरी बेड के हिसाब से, और उस एक एक ब्लॉक के अंदर आई थिंक 21 पीसेस डिफरेंट शेप्स के कटिंग थे जो मुझे ज्वाइन करने थे। मैंने बहुत सारे बॉक्सेस रेडी कर लिए, मुझे टोटल काउंट याद नहीं आ रहा। तमाम बॉक्सेस दिखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे, लेकिन जब उन बॉक्सेस को एक साथ जोड़ा जा रहा था तो जो पैटर्न बनना चाहिए था वो नहीं बन पा रहा था। आई मीन टू से मैंने इतने छोटे छोटे पीसेस को ज्वाइन कर पूरी बेडशीट के साथ हिसाब से जो पैच वर्क कर लिया था वो सब फेल हो गया। तो फिर मैंने दोबारा से नया कपड़ा ख़रीदा और दोबारा से नए सिरे से काम शुरू किया और फिर एक बेडशीट तैयार की जो आज तक मेरे पास घर में मौजूद है, और उसके अंदर ये क्विल्ट यूज़ होता है और साथ ही थोड़ा सा इसके अंदर मतलब फ़ाइबर शीट यूज़ होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत क्विल्टिंग का काम भी किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे कॉलेज में सीखने के लिए। अगर आप लोग भी होम इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत आप लोगों की बच्चियों को भी अगर इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है तो उन्हें ज़रूर यहाँ एडमिशन दिलवाइएगा। और बातों ही बातों में तकरीबन फुल ऑलमोस्ट फुल फ़ाइबर शीट इस छोटू से कुशन में डल चुका था और बेटी बहुत हैरान हो रही थी, मम्मा इतनी सारी शीट थी ये और बहुत ही छोटा सा पीस अब बचा है, तमाम शीट इसके अंदर जाती जा रही है और गायब होती जा रही है। लेकिन बनने के बाद आप ये देखें कितना क्यूट सा स्टार कुशन रेडी हो गया है। इसके कॉर्नर्स तक अच्छी तरह से प्रेस कर फ़ाइबर शीट डालनी होती है ताकि तमाम कॉर्नर बहुत अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाएं। अब मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाह रही थी, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि मिड मॉर्निंग में मैं कोशिश करती हूँ चलते फिरते मैं फ्रूट खा लूँ, तो आज सोचा आप लोगों को दिखा भी देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो मैं जो मेरा फ्रूट का पोर्शन है, हमें दिन में 3 पोर्शंस अलाउड हैं फ्रूट के। मैं एक पोर्शन ऑलरेडी अपना आज नाश्ते में ले चुकी हूँ, ये मेरा दूसरा पोर्शन था। आप कोई भी सीजनल फ्रूट अगर वेट चेक कर लेना चाह रहे हैं तो तकरीबन 80 ग्राम्स ही अप्रॉक्स तक बन रहा है हमारा जो पोर्शन होता है, या फिर आप अपने हथेली के हिसाब से या अपने पाम साइज़ में जो मीडियम साइज़ का कोई भी फ्रूट आप होल्ड करते हैं वो आपका पोर्शन है। तो आप उस हिसाब से अपने लिए अपना पोर्शन अलहदा कीजिए और एंजॉय कीजिए। मैं इसीलिए आप लोगों को ये सेब वेट मशीन पर भी चेक करवा रही हूँ और बोल को हाथ में रख कर दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप एक सेब जो आप इस तरह से हाथों में ग्रिप लेकर पकड़ सकते हैं वो आपका पोर्शन है। इसी तरह से आप जो अब सीज़न आने वाला है सिट्रस फ्रूट्स वगैरह का भी, तो इस तरह से आप अपने लिए एक मीडियम साइज़ का कोई भी फ्रूट एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं तैयारी कर रही थी लंच की। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और चिकन का हरे मसाले वाला पुलाव। आई थिंक मैं ये रेसिपी पहले शेयर कर चुकी हूँ, मुझे सही याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं दोबारा आप लोगों के साथ आज शेयर कर देती हूँ। मैंने सिंपल 1 कप जितना हरा धनिया लिया है, 2 हरी मिर्चें ली थी और इन्हें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कर ग्राइंड करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रॉपर नहीं हो रहा था। तो मैंने इसी के अंदर जो मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट था 1 खाने का चम्मच वो इसके अंदर ऐड कर दिया था ताकि प्रॉपर पेस्ट तैयार हो जाए। लेकिन अगर आप इसमें इस वक्त फ्रेश लहसुन और अदरक डालना चाहते हैं तो उसका भी फ्लेवर बहुत ऑसम आएगा। तो आप 4-5 जवे लहसुन के ले लीजिए और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लीजिए और बहुत थोड़े से पानी के साथ इसका पेस्ट या चटनी तैयार कर लें। अब यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हमेशा 5 पोर्शन में खाना बनाती हूँ, लेकिन आज मैं 2 दिन के हिसाब से आज खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे यही नेक्स्ट डे भी लंच में कंज्यूम करना था, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि मैं नेक्स्ट डे मेरे पास दूसरे बहुत काम है और मैं नहीं बना पाऊँगी लंच। तो मैं सेम खाने को दूसरे दिन भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसलिए मुझे इसमें तकरीबन 10 पोर्शंस तक ऑयल डालने का चाहिए था, ऑयल डालना चाहिए था, क्योंकि मैंने राइस इस हिसाब से लिए हुए हैं। बट मैंने आई थिंक 6 टीस्पून ही डाले हैं एज़ यूजुअल, जो मेरी हैबिट हो गई है। तो 5 टीस्पून पर जाकर मैंने 1 टीस्पून एक्स्ट्रा ऑयल का डाला और फिर मैं रुक गई थी, आई डोंट नो व्हाई। तो खैर मैंने 6 टीस्पून के साथ बनाया है।
तेल में मैंने गरम मसाले डाल दिए, यहाँ आप साबुत गरम मसाले डाल दीजिए 1 टेबल स्पून तक। मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 15-20 मेरे ख्याल से काली मिर्चें हैं, छोटे से 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 1 बड़ी इलायची है और तेज़ पत्ता था 1। इसे हल्का सा सौते किया है और इसके बाद मैंने इसके अंदर आधा कप तली हुई प्याज शामिल कर दी थी। उसे भी स्लाइटली सौते करने के बाद हरी चटनी ऐड की, उससे हल्का सा भून लिया है। और जैसे ही उसके अंदर से मुझे लग रहा था कि ऑयल सेपरेट होने लगा, मैंने इसके अंदर आधा किलो चिकन डाल दिया था। उसकी इतनी देर भुनाई की कि चिकन का कलर चेंज होने लगे। इसके बाद अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर रही थी, तो मैंने लिया है इसमें नमक, आप आलू और चिकन के हिसाब से डाल सकते हैं, मैं इसमें भी आगे आलू भी डालने वाली हूँ। इसके अलावा मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा ली है 1 चाय का चम्मच, यूजुअली मैं ½ टीस्पून लेती हूँ, लेकिन हरे मसाले के चावल में हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने 1 चाय का चम्मच हल्दी ली है, 2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर लिया था और आधा चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला लिया था। तमाम मसालों को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सौते करते जा रही थी। साथ ही मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच दही के ऐड कर दिए थे और उसकी भी अच्छी तरह भुनाई करने के बाद 1 कप पानी डाला और इसे कवर कर 3 आलू डाले हैं दरमियाने साइज़ के और इसे कवर कर फिर मैंने इतनी देर के लिए कुक किया था कि आलू अच्छी तरह से गल जाएँ। जब तक आलू कुक हो रहे हैं, मीनवाइल मैं कचूमर रेडी कर रही थी। इसकी जगह पर आप रेगुलर दही और साथ ही फ्रेश सैलड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रायता बना लीजिए। फ़िलहाल मैं आज कचूमर रेडी कर रही हूँ। मैंने 1 पाव दही ली है, उसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड किया था, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है, नमक ऐड किया है, अच्छी तरह से इसे बीट किया और इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 दरमियाने साइज़ की प्याज, 1 टमाटर, 1 खीरा ऐड किया है और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और मज़ेदार सा कचूमर एंजॉय कीजिए। मीनवाइल आलू भी गल गए थे और मुझसे एक क्लिप मिस हो गया है। इस स्टेज पर मैंने इसके अंदर, जब पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया था, मैंने इसके अंदर 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर फाइन चॉप कर ऐड कर दिया था और दोबारा इसे मज़ीद 1 मिनट के लिए कवर किया था ताकि टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। लिड हटाने के बाद इसे 1-2 मिनट भूना और इसके बाद मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया था चावलों के हिसाब से। चावलों के हिसाब का नमक ऐड करें और चावल ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर आई थिंक 2.5 या 3 कप, मुझे से याद नहीं आ रहा, चावल के ऐड किए हैं। और बस जो रेगुलर हम पुलाव वगैरह के लिए चावल कुक करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कुक करना है। चावल जब इस तरह से बनाए जाते हैं तो कोशिश किया करें कि चावलों की तह से 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए और इस तरह आप इसे बॉईल कर लीजिए। जब तकरीबन पानी खुश्क होने लगा था तब मैंने इसके ऊपर 3-4 साबुत हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल किया था और इसे कवर कर दम की आंच पर कंप्लीट डन होने तक कुक कर लिया और मज़ेदार सा हरे मसाले का पुलाव बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं अपना पोर्शन निकाल रही थी। 8 टेबल स्पून आप लोग जानते हैं, अब मुझे लगता है सबको याद हो गया होगा कि मैं 8 टेबल स्पून राइस लेती हूँ। यूजुअली मैं आलू नहीं लेती, लेकिन आज मैंने एक बहुत छोटा पीस आलू का लिया हुआ है, तो ये टोटल मेरा कार्बोहाइड्रेट्स है। मतलब 12 टेबल स्पून तक अगर आप राइस लेना चाहें तो ले सकते हैं 2 पोर्शन कार्ब्स में। यूजुअली हमें दिन भर में 6 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स अलाउ हैं, मिनिमम 4 पोर्शंस, मैक्सिमम 6 पोर्शंस। तो मैं मैक्सिमम 6 पोर्शंस ही कंज्यूम कर रही हूँ। तो मैं यूजुअली राइस हमें 8 to 12 टेबल स्पून तक, मतलब मिनिमम आप 8 टेबल स्पून अगर ले रहे हैं तो आपका 2 पोर्शन कार्ब है और अगर 12 टेबल स्पून तक भी ले रहे हैं तो भी आप 2 पोर्शन कार्ब्स में ही उसे कंसिडर करेंगे। मैं हमेशा 8 टेबल स्पून ही लेती हूँ, लेकिन आज छोटा पीस आलू का लिया है। आलू भी हमारे कार्ब्स में ही काउंट होता है। 2 छोटे अंडे के साइज़ के अगर आप आलू लेते हैं तो वो आपका 1 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो मैंने बहुत छोटा पीस आलू का लिया हुआ है, ये तकरीबन 1/4 कार्ब का पोर्शन बनता है। तो इस तरह से टोटल मिला के राइस और आलू मेरा 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। एक चिकन का पीस लिया है जो मुश्किल से 30-40 ग्राम का होगा क्योंकि इसके अंदर हड्डी भी मौजूद थी और हम 90 ग्राम्स तक चिकन खा सकते हैं 1 पोर्शन प्रोटीन में। तो मेरा ये तकरीबन ½ पोर्शन प्रोटीन मैं इसे काउंट करूँगी। तो मैंने सुबह नाश्ते में भी ½ पोर्शन प्रोटीन लिया था और लंच में भी मेरा ½ पोर्शन प्रोटीन का हो गया। फुल डे में हम 2 से 3 पोर्शंस तक प्रोटीन के कंज्यूम कर सकते हैं। तो अभी दोपहर तक मेरे 1 पोर्शन प्रोटीन कंप्लीट हो चुका है। तो साथ ही मैंने कचूमर लिया है 5 टेबल स्पून। अगर आप दही लेते हैं तो वो आपका 1 पोर्शन डेयरी को कवर करता है, बट मैंने यहाँ पर टोटल 4 टेबल स्पून लिया है कचूमर, जिसमें बहुत सारी वेजीज़ मौजूद हैं। तो दही मेरे ख्याल से इसमें
2 टेबल स्पून आई होगी, तो हाफ़ पोर्शन ही डेयरी है ये। थोड़ा सा अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप लोगों को लगेगा कि आपके पास बहुत मार्जिन है खाना खाने के लिए, आप और भी बहुत कुछ चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब आती है शाम की चाय की बारी। तो मैंने आज अपने लिए चाट बनाई है। यूजुअली मैं इस वक्त नहीं खाती, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास इस वक्त प्रोटीन का पोर्शन मौजूद था। 5 टेबल स्पून अगर आप चने लेते हैं तो वो आपका 1 पोर्शन प्रोटीन है। मतलब अगर मैं चाहूँ तो अभी फुल 5 टेबल स्पून के साथ ये चाट बना सकती थी, लेकिन मुझे हैबिट नहीं है, इसलिए बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था खाने का। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बना रही हूँ। तो 3 टेबल स्पून ही मैंने सिर्फ चने लिए हैं। आप इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, खीरा, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, इस तरह से वेजीज़ ऐड करके इसकी क्वांटिटी को बढ़ा लीजिए। कॉर्नस ऐड कर दीजिए। मैंने इसके अंदर जो घर की बनी हुई इमली की खट्टी मीठी चटनी ली है 1 टेबल स्पून, वो मेरे ट्रीट में काउंट होगी। और यूजुअली जो हम बाज़ार की सॉसेस वगैरह भी देख रहे हैं तो 1 टेबल स्पून में 20 कैलोरीज़ होती हैं। तो मैं इसे भी 20 के कैलोरीज़ के हिसाब से ही देखूंगी, क्योंकि मैंने अभी तक इसकी कैलोरीज़ काउंट नहीं की हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द इसकी कैलोरी भी काउंट कर लूँगी। इसके अलावा कचूमर के 2 टेबल स्पून बचे हुए थे दही के दोपहर के, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। तो इस तरह से मेरा डेयरी इसमें ऐड हो गया। और साथ ही मैंने चाय बना ली है, तो वहाँ भी मेरा डेयरी का पोर्शन है। तो ये टोटल 1 पोर्शन डेयरी मेरा इस वक्त टी टाइम में कंप्लीट हो गया है। सुबह नाश्ते में मैंने हाफ़ पोर्शन लिया था और अब मैंने रायता लिया था लंच में, और इसके बाद अब ये लिया है। तो तकरीबन मेरा आज फुल डे, अगर मैं डिनर में भी रायता बनाने वाली हूँ तो डेयरी का पोर्शन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। 3 पोर्शंस हमें डेयरी के ज़रूर लेने होते हैं, चाहे फिर आप उसमें दूध लें, दही लें, कुछ भी ले सकते हैं। और चाय में एक बार फिर 16 कैलोरीज़ हैं 1 टीस्पून शुगर की सूरत में। तो दोबारा सुबह नाश्ते में भी मेरी तकरीबन 36 कैलोरीज़ बन गई थी, और इस वक्त टी टाइम में भी मेरी 36 कैलोरीज़ की ट्रीट हो गई है। टोटल 72 कैलोरीज़ आई थिंक मेरी हो गई। आई थिंक मैं सही काउंट कर रही हूँ, 72 कैलोरीज़ हो चुकी हैं अब तक। अब मैं आप लोगों के साथ अपना डिनर शेयर कर देती हूँ। तो ये डिनर की जो प्रिपरेशन मैं इस वक्त आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये एक्चुअली मैंने सुबह ही की थी, जिस वक्त मैं नाश्ता करके जब मैं फ़ारिग हो गई थी। तो एक चूल्हे पर मैंने छोले चढ़ा दिए थे बॉईल करने के लिए, और दूसरे चूल्हे पर मेरा ये काम हो रहा था। इसके बाद मैंने तमाम घर के काम निपटाए थे, ताकि बीफ को थोड़ा टाइम चाहिए होता है कुक होने के लिए। तो ये मैंने काम कर दिया था। और ये एक्चुअली मेरे दूसरे चैनल की रिकॉर्डिंग हो रही है, वहाँ के लिए मैं शॉर्ट बना रही थी। लेकिन मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि दूसरे मोबाइल से मैं आप लोगों के लिए भी क्लिप ज़रूर रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि मुझे आप लोगों को ये ना कहना पड़े कि वहाँ जाकर आप लोग मेरी वीडियो देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर आधा किलो बोनलेस बीफ लिया है, और इसमें मैंने आधा कप दही, एक दरमियाने साइज़ की प्याज ऐड की है, 1 चाय का चम्मच नमक, 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स किया। इनफ वाटर इसके अंदर डालना है जिसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, और बस लो फ्लेम पर कवर कर कर इसे इतनी देर बॉईल कर लिया कि गोश्त भी गल जाए और इसका तमाम मॉइस्चर ड्राई हो जाए। लेकिन मैंने इसे सुबह में इतना ड्राई नहीं किया था, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ दिया था, ऐसा ना हो कि फिर बोटियाँ बिल्कुल ड्राई फील होने लगी। इसलिए मैंने बस जब गोश्त गल गया था और इसमें तकरीबन 1/4 कप तक पानी मौजूद था, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और बाकी का काम मैं शाम में कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने अभी अपनी चाय वगैरह से फ़ारिग होने के बाद प्याज काट ली है रात में साथ सर्व करने के लिए, और अनियन रिंग्स को थोड़े से पुदीने के पत्तों के साथ पानी में सोख कर रख दिया था। इसके अलावा मैं रायता तैयार कर रही थी। मैंने 1 पाव दही ली है, इसके अंदर 1 गड्डी हरा धनिया, 1 हरी मिर्च, मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ी बड़ी है तो मैंने पहले पूरी डाल दी थी, फिर दोबारा निकाल कर उसे हाफ़ किया था, और अच्छा हुआ जो मैंने हाफ़ कर दिया था। काफ़ी तीखी हरी मिर्च थी। और मैं थोड़ा सा इसमें काला नमक और नमक मिक्स कर हमेशा ऐड करती हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। अब बारी आती है कि बीफ लच्छे को कंप्लीट कैसे करना है। तो जैसे ही मैंने दोबारा चूल्हा जला लिया था, ताकि जितनी ग्रेवी उसके अंदर मौजूद है वो भी ड्राई हो जाए, तो उसे अच्छी तरह से स्पून के साथ मैश करते हुए ड्राई करना है, ताकि बीफ का बहुत अच्छा सा रेशा तैयार हो जाए। एक अलहदा पैन में आप पोर्शन के हिसाब से ऑयल डालिए। मैंने दूसरे चैनल के लिए बनाया है, इसलिए मुझे 1/4 कप इसके अंदर ऑयल ऐड करना पड़ा है।
ऑयल के अंदर मैंने बीफ का रेशा शामिल कर दिया है। इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं और इसे मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक मैंने बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई की है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे 3 से 4 हरी मिर्चें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा आधा कप तक इसमें तली हुई प्याज शामिल की है, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर हरा धनिया ऐड किया है और दोबारा से इसकी मज़ीद 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई की है। दूसरे चूल्हे पर मैंने कोयला गर्म करने के लिए रख दिया था, तो चूल्हा बंद कर दिया है अब मैं कोयले का धुआं दे रही थी। और आप जानते हैं मैं ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ, सिर्फ आप लोगों को वीडियो में दिखाना होता है, इसलिए मैं ज़रूर देती हूँ इसमें स्मोक। मैंने आज मुश्किल से 15 सेकेंड्स या आई थिंक आज मैंने सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए ही इसे स्मोक दिया है, लेकिन अगर आप लोग के घर में स्मोक पसंद किया जाता है तो थोड़ा ज़्यादा देर के लिए इसे कवर कर रख दीजिए, तो बहुत अच्छा सा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त डिश है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अब आपकी मर्ज़ी है आप इसे किस तरह से इंजॉय करना चाहते हैं। आप इसे दाल चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं, पराठा रोटी किसी भी चीज़ के साथ। इवन आप इस पर अगर आप ब्रेड के साथ या बन के साथ इसका सैंडविच तैयार करते हैं तब भी ये बहुत मज़े का लगता है। अब बारी आती है अपने पोर्शन काउंट करने की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हथेली के साइज़ के बराबर ही मैंने बीफ लच्छा लिया है। इसमें मेरा 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ही फ़ैट आया होगा, तो आई थिंक इसमें 2 टीस्पून मेरे हिस्से में आया होगा, क्योंकि मैं कोशिश करके वहाँ भी कम ही ऑयल यूज़ करती हूँ। तो 2 टीस्पून, तो मेरे पास ऑलरेडी 60 कैलोरीज़ तकरीबन बच रही हैं, 50-60 समथिंग, तो वो इसमें मैं काउंट कर लूँगी। इसके अलावा वेजीज़ आप जितना चाहे खा सकते हैं। रायता लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, जो कि हाफ़ पोर्शन तकरीबन डेयरी को कवर कर रहा है। इसके अलावा मैंने रोटी जो ली है, आप लोग जानते हैं कि मैं 2 पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स के हिसाब से रोटी लेती हूँ। ये मेरी तकरीबन 70 ग्राम की रोटी होती है, होल व्हीट फ्लावर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फुल डे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई हूँ। 3 पोर्शंस फ्रूट के नहीं ले पाई, 3rd पोर्शन नहीं लिया है मैंने फ्रूट का। इसके अलावा डेयरी आज तकरीबन कंप्लीट हो गई है, प्रोटीन भी आज तकरीबन फुल लिया है और कार्ब्स आप लोग जानते हैं कि मैं 6 पोर्शंस के हिसाब से ही लेती हूँ। ये थी मेरी आज की छोटी सी कोशिश, एक और नए अंदाज़ में। अगर आप लोगों को इसी तरह से 5 मील्स के साथ या 6 मील्स के साथ पोर्शंस को डिवाइड करने के आइडियाज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह जल्द दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।